ओ दीदी। अरे वो दीदी, दीदी ऊपर हो कि नीचे हो, या जितना ऊपर नीचे उतना जमीन में भी धंसी हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब हमारी दीदी बोली थी मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ से लेके हुआ तक हम डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे। रात के 12 बजे तक हम बाहर रोडों पे टहल रहे थे। 1:30 बजे सोए हैं, 7:30 बजे उठे हैं, हियरिंग पे जाना है और बहुत सारा नौटंकी ड्रामा गाना है। वो वाला वीडियो देखने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि दीदी अब आएगी, दीदी अब आएगी। पूरा पूरा एक दिन बीत गवा। जौने दिन अनाउंस करिस था कि दूसर के दिन हम बताएंगे कि हम कौन कौन समस्या में मतलब बाझे थे, तो हम इतना मतलब परेशान हो गए। हम कहे हमारी सिंगल दीदी, असहाय दीदी है ना, लोग उसकी हेल्प करने के लिए चले आते हैं लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपनी ही बकवास दागते रहते हैं। कुछ लोगों को बेचारी लगती है, वो इतनी ही बेचारी है जितने वो बेचारे किसी और की सुनते ही नहीं है। मतलब यार, अगर बात करें ना सीधी सीधी, तो जैसे दीदी हैं वैसे दीदी के भक्त, उनको सुनना ही नहीं होता है ना। बहिरे देखो, अगर हम कहें कि बहरे हैं और मुख बाधिर हैं, तो नहीं, बहरे ही हैं, सिर्फ दूसरों की बातें नहीं सुनाई देती हैं, बस पक 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 हैं। जब बात आती है दूसरे साइड की कहानी जानने की, जब दूसरे के पॉइंट सुनाओ, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो नए वाले चैनल से जुड़े हैं। तब अगर मोहतरमा आप नए चैनल से जुड़ी हैं तब पुरानी बातें सुनेंगी ना। कह रही थी पुरानी बातों का क्या मतलब है, पास्ट क्यों लेके बैठे हो? अरे मोहतरमा, पास्ट की वजह से ही तो कहाँ पहुँची है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, इतने सारे केस हैं। और जब आपके पास जवाब नहीं थे तो आप जवाब दी नहीं कि भैया, जिसके ऊपर डीबी जैसे केस हो, क्रिमिनल वाले केस लगे हों, उसके साथ कोई रहना क्यों चाहेगा है। लेकिन वो मोहतरमा बहुत ही चालू निकली। अरे भैया, कल की रात वाली लाइव में मान के चलो कि लगभग 40, लास्ट के 40 मिनट में उन मोहतरमा ने जौन बवाल मचाया है, हमने भी सोच लिया था आज तो तुमको समझाएंगे ही, तुम खुद ही भागोगी। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, क्या गजब गजब के पॉइंट रखे। इसी बहाने अंकुश के सारे पॉइंट फिर से तैर गए मार्केट में हैं। और वो मोहतरमा बस गोल गोल घुमाती रही, जैसे उनकी दीदी हैं वैसे उनके भक्त। मतलब नास पीटे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कमाल है। अब मुझे समझ में आया कि दीदी के सपोर्टर ऐसे क्यों होते हैं। भाई साहब, ये होते हैं ऐसे सपोर्ट करने वाले, बिल्कुल दिद्दू की कॉपी, कॉर्बन कॉपी हैं। अरे रचिका जी, तुमको ना कतई कोई समझा नहीं सकता, लेकिन तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी दीदी गलत है, लेकिन ना बहुत कूल होने का कोशिश कर रही थी, कूल होने का, है ना। तो कोई बात नहीं, तुम उम्मीद करते हैं अच्छे से सोई वोई होगी, है ना। और नहीं सोई होगी तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम। ओ रचिका जी, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में आप चली गई, एक सवाल रह गया था कि आपकी दीदी ने नौटंकी ड्रामा वाला जो नया वीडियो बनाया है, इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि तुम्हें तो 200% सच्चाई लग रही होगी, है ना। काश कि बाकी लोग तो तुम्हें झूठे लग रहे थे, अंकुश की साइड के जो पॉइंट रख रहे थे, तो वो पॉइंट तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे थे ना। कह रही थी कि ना कोर्ट को डिसाइड करने दो ना। तो अपनी दीदी को बोलो ना कि रोज रोज यहाँ क्यों आ जाते त्रिया चरित्र करने। फिर तुम बोलती उसको कमाना भी तो है, तो अगर कमाना है तो और भी सारी चीज़ें हैं। केस के बारे में क्यों बोलना है रचिका जी। खैर चलो, अब ज़्यादा हमको तुमसे सवाल पूछने नहीं, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खरी पगुराए। अभी का मतलब बॉडी शेमिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ से है। तुमको जितना समझना। एक चीज़ और बोल देते हैं कि पत्थर पे सर टकराएंगे तो हम हिन चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन टकराने में मज़ा बहुत आता है। काश कि तुम्हारे जैसे जड़ बुद्धि वाले लोग, जैसे तुम्हार दीदी जड़ बुद्धि वैसे तुम जड़ बुद्धि, तो मज़ा तो आया। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम ना सब समझ गई थी, लेकिन अब करती तो क्या करती। क्योंकि जैसे दीदी आज तक पूछती रही मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, प्रीवियस रिलेशनशिप में गलती क्या थी, करंट रिलेशनशिप में गलती थी। अरे दैया, ना करंट की मालूम ना प्रीवियस की मालूम। वैसे दीदी भाभी वाले साथ की मालूम है, भाभी के साथ भी तुम्हारी कोई केस वस चलना है का। खास की लक्षण यही लग रहे हैं, लक्षण एक कुलक्षण दुना पीटे भोली पाली हैं बेचारा।
बेचारी, जिसकी तमाम लोग आ जाते हैं हलप करने, असहाय हैं। अरे दैया रे दैया, खुद कहती हैं न्याय कोर्ट पे तो होगा नहीं, और फिर कहती हैं मुझे असहाय लगती है इसलिए मैं हेल्प करने आई हूँ। कम ऑन यार, तुम जैसे लोग मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं। तो गाइस, कल की लाइव जो रात वाली थी, लास्ट के शायद 1 घंटे या 40-45 मिनट, उन्होंने हमारा बहुत एंटरटेनमेंट किया। हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, कोई गरम थे, कोई नरम थे, सबने अपने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया। लेकिन वो मोहतरमा ना क्या कर रही थी, वो ना दूसरा वाला राजनीति खेल रही थी, कूल बनने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो झूठ बोल रही थी तो बाकी के कुछ लोग गर्म हो जा रहे थे, और कुछ लोग बिल्कुल नरमी के साथ बहुत ही अच्छे से, गर्मी नरमी दोनों ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो कौनो बात नहीं, ऐसे लोगों को ना हम समय समय पे समझाते रहेंगे। खास कि ना जो नए लोग, कह रही थी ना मैं नई ऑडियंस हूँ, तो नई ऑडियंस की आंखों खोलने का जिम्मेदारी इधर लिया गया है। कोई बात नहीं, जब भी नई ऑडियंस को कुछ लगे ना तो आ जाना, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे, समझी बुझान। चलो कोई नहीं, अब तैयारी करते हैं। हाँ, तो बस तैयारी ये है कि दिद्दू, हम इंतज़ार कर रहे थे, और तुमको पता है तुम्हारे कितने भक्त एकदम व्यथित हैं। किसी का बीपी का इशू, किसी को दमा का इशू, किसी का कुछ इशू, कहा कि वो एकदम तड़पड़ा रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि हमारी जिज्जू नहीं आई, हमारी जिज्जू नहीं आई। जिज्जू कहीं फिर से हॉस्पिटल तो नहीं खेल रही है, क्योंकि जिज्जू कह रही थी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, और मुझे तो लग रहा था लोकल की बजाय मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा लेकर। लेकिन फिर रात गई बात गई, पहले क्रिटिकल कंडीशन थी, फिर रात गई बात गई। मतलब जौन उलझी हुई इसने स्टोरी बनाई है कल परसों वाली 12 मिनट की ना, कि इतना तो मकड़ी के जालो उलझा नहीं होता जितना जिज्जी ने बनाई। कमाल है, मतलब कसम से यार, हम लोगों ने इनकी स्टोरी सुन सुन के जौन दही और क्या बोलते हैं रायता बनाया है ना, पहले दही मथा गया फिर रायता बनाया। आधे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि दिद्दू क्या वाकई में गई थी, क्या एम्स वाले रास्ते में थी। वो जो गाड़ी में झुप्पी झुप्पी वाली क्लिप थी, वो सिर्फ शूटिंग का एक हिस्सा थी, किसी भी शूटिंग से उतार के सीधे सीधे डाल देंगे वहाँ, कि चलो डाल देते हैं क्योंकि फिल्मांकन में तो हमको दिखाना है कि हम गए थे। तो आधे से ज़्यादा लोग चिंता में हैं जी, दिद्दू गई थी या दिद्दू नहीं गई थी। अगर गई थी तो फिर भाई साहब रास्ते में वीडियो क्यों नहीं बनाई, बेचारी वाला दिखाई क्यों नहीं। हम तैयार हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्योंकि दिद्दू जब जाती है ना वो कोर्ट वोर्ट, तो बहुत अच्छे से असहाय बन के वो बिग बॉस वाला पट्टा वट्टा बैग वैग डाल के माइक वाला फिर निकलती है ना। लेकिन कुछ सेकंड की क्लिप से ये जाहिर होता है कि वो नहीं गई थी। पर कतई हम इंतज़ार कर रहे हैं, दिद्दू बताओ ना प्लीज़। हमने तो पीजीआई में बात भी कर लिया था कि यहाँ पे हमारी दिद्दू आएगी, है ना, हम पीजीआई ले जाएंगे या सिविल हॉस्पिटल ले जाएंगे, नहीं तो हमारे घर के पास ही में 1.5 किलोमीटर पे लोहिया हॉस्पिटल भी है। तो बताओ ना दिद्दू, कहाँ आना है तुमको। और क्रिटिकल में कौन है भाई साहब, मतलब तुम दिल जिगर किडनी सब मतलब आघात पहुँचाओगी हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे। उसके बावजूद हमको कुछ और बात करनी है। वो कहा है कि दिद्दू ने जो करा था 20,000 तो खेल गई हैं, बहुत अच्छे से 20,000 खेल गई। लेकिन अंकुश का भी जो वीडियो आया था ना, उसमें जो उसने हंसी मजाक करे थे, वो वाला वीडियो हमको बहुत ही अच्छा लगा। उसके रिगार्डिंग हमें कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है। इंडिपेंडेंट चीज़ें अक्सर उड़ जाती हैं, नहीं भैया, इंडिपेंडेंट चीज़ें कभी नहीं उड़ती। वो कहा है नासपीटियों ने इंडिपेंडेंट शब्द का मीनिंग बदल दिया। जितना लोग दीदी के सब्सक्राइबर हैं, वो जब इंडिपेंडेंट शब्द सुनते होंगे तो 110% बता रहे हो, दीदी का चेहरा उनकी आंखों में घूम जाता होगा। इंडिपेंडेंट मतलब परेतीन। वाह जी वाह, इंडिपेंडेंट मतलब परेतिन, हम भी मानते हैं आप भी मानते हो, है ना। तो कल ये जो बातें हुई थी ना, ये जरा सुनना। पोइम सुनाते थे कि इनकी अपनी मर्जी है, अगर ये हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते तो ये इंडिपेंडेंट है, ये जा सकते हैं। बहुत कोशिश की उसको घर में लाने। वेरी गुड पॉइंट। इंडिपेंडेंट है, रहना चाहें तो रहें, जाना चाहें तो जाएं, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अंकुश, मैं बताना चाहूँगी इंडिपेंडेंट लोग ऐसे नहीं होते हैं। इनसे लोगों को यार इंडिपेंडेंट के अलावा कुछ और शब्द देना चाहिए। आप लोग बताना, ये लोग इंडिपेंडेंट की जो मीनिंग है उसको बदल रहे हैं। हमको इंडिपेंडेंट का जो अर्थार्थ और वाला रियल मीनिंग है वही रखना है, ये अर्थार्थ वाला, ये वाला नहीं। इन लोगों ने तो इंडिपेंडेंट शब्द की तहस नहस कर दी है। ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं या फिर सनकी होते हैं। सनकी बोल दो, इंडिपेंडेंट नहीं, सनकी, हाँ करेक्ट शब्द। कि जब ये सनकते हैं, इनको जौन चीज़ करनी होती है वो करनी है।
इनको पता होता है कि घर परिवार फैमिली और जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आगे के प्लान बनते हैं। लेकिन ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट लोग, ये भाई साहब मानते नहीं है, कतई नहीं मानते हैं। ये इंडिपेंडेंट के रूप में सनकी होते हैं, और सनकी लोग ऐसे ही होते हैं जैसे ही हैं। सनक सवार होती तो एकदम पगला जाते हैं, फिर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि कतई तुम इनको समझा नहीं सकते हो हैं। कहाँ हमको समझाए पाए, हमको जी शिमला जाना है, हमारी दीदी जा रही, हम भी जाएंगे हैं। वही चीज़ों से चीज़ें खराब होना शुरू हुई थी। जिसने वो नहीं देखा है अंकुश का वो वीडियो, एक बार देख लो जाके। हाँ, उस चीज़ को ज़रूर लोगों ने पकड़ के रखा है कि उसने पर्सनल बातें आके क्यों, अरे उसके पीछे का रीज़न सुना है? किसी को जो एच बोला जाएगा, किसी को जो कुछ ऐसे, क्या बोलूँ यार, मेरे मुंह से नहीं निकल रही वो बातें, ऐसे शातिर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। मतलब औरत की इज्जत इज्जत, एक पुरुष को कुछ भी बोल दिया जाए तो ठीक है, वो बर्दाश्त करता रहे है। कभी कभी बोल दो तुम मर्द ही नहीं हो, फालतू की ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो, तो उसको कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदमी है, उसका काम सुनते रहना है। बाकी ऐसे सनकी औरतों का काम है इल्ज़ाम लगाना, बोलते रहना, है ना। तो ऐसे लोगों को बस मैं यही कहूँगी कि तुम लोग सनकी हो अपनी दीदी के ही तरह, और सनक तुम्हारे अंदर इतनी घुसी है, इतनी घसी है, जिसका कोई ओर छोड़ नहीं है। एक चीज़ अंकुश ने वाकई में बहुत ज़बरदस्त बोली थी, वो क्या बोली थी उसके बारे में भी बात करना। उसके बाद मैं आती हूँ हमारी बड़ी दीदी पे। आए हाय, बड़ी दीदी पे ना हूँ तब तक वीडियो हमारा अधूरा है, क्योंकि बड़ी दीदी का भी कुछ ना कुछ है कुछ नहीं जी, पूरा का पूरा मकसद कामयाब हो रहा है। कौन सा मकसद, आएंगे। रहना चाहते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, ये जा सकते हैं। इंसान इंसानों को नहीं रोक पाया तो ये तो फिर पक्षी है, ये तो है, ये जात पक्षी है, आसमान में, खुले आसमान में रहने वाले, तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो ऐसे कुछ लास्ट काफी टाइम से कुछ ऐसे चल रहा था। इंसान इंसान को नहीं रोक पाए, ये तो पक्षी हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, बंधक कैसे बना सकते हैं? तो इंसान को रोका नहीं जाता है, इंसान को अगर रुकना है तो रुक जाएगा। अब दूसरों के बहकावे में आएगा, दूसरों के हिसाब से अगर अपनी उड़ान निर्धारित करेगा, तो भाई उसको हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। तुमने बहुत पहले कहा था रोबोट कठपुतली, बस वही कह सकते हैं कि रोबोट हैं और ये कठपुतली हैं। इससे ज़्यादा इनका इंसानियत इनके मनों में है नहीं। तो अगर तुम सोचो कि ये ऐसे होंगे, है ना, अपना सोच समझ के विवेक बुद्धि लगाएंगे, तो नहीं। ये बस इंडिपेंडेंट के नाम पे ना ऐसी हरकतें करते हैं। ये ज़िद्दी टाइप की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इनको धन दौलत गाड़ी बंगला ज़मीन जायदाद सोना है। जब घर में पड़ा है सोना तो काहे कोरोना, इनको हर चीज़ चाहिए होती है, तो ये हर चीज़ लेके गए भी हैं, है ना। वैसे तमाम लोग, कल कोई पूछ रहा था, वासु पूछ रही थी या तनु पूछ रही थी कि वो लाल पटोला बांध के काहे आई थी दीदी। तो भाई दीदी कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो है झूठ की दीवानी, करे है मनमानी, अपने ही घर में करती है छेड़खानी है, क्योंकि वो है झूठ की दीवानी, करे है मनमानी। वैसे नोना जादू टोना यहीं पर हैं। कल काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि कह रहे थे अलमीरा है ना, उन्होंने कहा ऐसी वाली लगेगी, मेरा पहला वाला घर। आए हाय, पहले घर से पहला वीडियो, अपने घर से बनाया पहला ब्लॉग, ऐसा कुछ टाइटल था दिद्दू का। कल दिद्दू के बारे में बहुत सारी बातें करनी थी, है ना, लेकिन बहुत सारी बातें रह गईं। लेकिन आज हम कर लेते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। भाई खटिया पलका बिछौना, पर्दे वर्दे, नाश्ता किया, मम्मी के हिसाब का ब्रेकफास्ट दिया, मम्मी के शुगर में जो लाभकारी हो, मम्मी को चाय नहीं दिया, फलाना ढिमकाना के बाद दीदी मेन पॉइंट बोलती है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि तुम क्यों शिफ्ट हो रही हो, क्यों शिफ्ट हो रही हो। तो तुमको मेरे मम्मी जी के घर में रहने से प्रॉब्लम थी, अब मैं वो घर छोड़ रही हूँ, फिर तुमको क्या समस्या है? तुम लोग हरदम पूछा करते हो हैं कि तुम पहले आई थी, फिर ख़राब कर दी, फिर तुम चली जाओगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता। अरे दीदू, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तुमसे नहीं पूछेंगे? अब हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं तो भैया उन हरकतों के मद्देनज़र सवाल तो होंगे ही होंगे। तुमको लगता है कि कोई सवाल भी ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, सवाल इसलिए हो रहा है कि जब नोना जीजा की जो सारी की सारी ज़िंदगी 75% बीतने वाली थी कहाँ, पटना में, है ना। तो जब नोना पटना में है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? का उसका रियल वजह तुमने अभी तक बताया? बकवास ना करो, बता रहे हैं। काश कि तुम्हारी भक्तिन कल एक बकवास करके गए थे, ओ सॉरी, तुम्हारी भक्तिन नहीं, तुम्हारी बहन की, है ना। तो
कहीं पर भी कैसे भी इस चीज़ को क्या तुम कंसीडर कर पा रही हो? क्या तुमने अपनी जनता के साथ न्याय किया? वैसे तो बोलती हो वर्चुअल फैमिली है आप हमारी, आप हैं तो हम हैं पानी कम है। तो वर्चुअल फैमिली को इतने दिनों से गुमराह कर रही हो। क्या असली रीज़न तुमने बताया कि तुम सोलन में या शिमला में या बीच रास्ता में या सोलन शिमला के बीच में या सोलन को छोड़ के और किनारे जहाँ पर भी शिफ्ट हो रही हो? क्योंकि दिद्दू का कहना है दोनों घरों में 1-1 घंटे का फ़र्क है, जो भी है ना? तो तुम जहाँ पर भी शिफ्ट हो रही हो, क्या उसकी असली वजह जनता से बताई? बहुत सारे ब्लॉगर हैं, वो रियल बताते हैं, मतलब स्क्रिप्ट तो होती है पर तुम्हारे जितनी नहीं होती जितना तुम्हारी। अब नोना अगर पटना में जॉब करेंगे तो ये नासपिटी यहाँ अकेले का करेगी? ये चीज़ कितने लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बता दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नक्को। तो ये चीज़ का किसी को समझ आ रही है? हैं, आपको समझ आई दोस्तों? नहीं आई होगी। उम्मीद करते हैं कि मतलब आप इनको समझा पाए होंगे, है ना? अगर समझा पाए हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं समझा पाए हैं तो कोई बात नहीं है ना? क्योंकि ये वो उन प्राणियों में से हैं जो तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, ये खुद कभी नहीं समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको समझा पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ, अच्छे अच्छों को समझाया जा सकता है और कुछ लोग समझ भी जाते हैं लेकिन अपनी झूठी ऐठन में ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे। कहते हैं ना, बहुत सटीक एग्जाम्पल है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है, फिर भी ना उसी शेप में रहेंगी, जल जाए लेकिन राख बिखरेगी नहीं। ये नास पीटी सब राखी हैं, ये जल का है, इनके अस्तित्व मिटा चुकी हैं, लेकिन भाई साहब अपना वो रियल ईगो जो लेके बैठी हूँ कैसे छोड़ दें? हैं, मेरा ईगो है, मैं ही सही हूँ। अगर मैं गलती मान लूँगी तो मैं झूठी हो जाऊँगी। फिर कोई कहेगा कि दिद्दू दिद्दू तुमने कैसे गलती मान ली, जब तो मैं और मेरी बहन और मेरी माँ सब पूछते रहते हैं कि मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। तो फिर मुझे गलती माननी नहीं है ना? ऐसी वाली ये महिलाएं हैं, फिर कैसे गलती मान लेंगी ये? दिद्दू ने इनडायरेक्टली बोल दिया है भाई की रिगार्डिंग भी, कि जिसको जो लगता है कि उनकी लाइफ में यूँ चल रहा वो चल रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। बंदे बंदे शब्दों में बोल दिया है। लेकिन देखो दिद्दू, जिम्मेदार तो तुम्हें ही माना जाएगा। परेतिन की जिंदगानी की बर्बादी की कहानी तुमने लिखी है अपनी काली स्याही से, ठीक है? तुम कितो कह लो तुम जिम्मेदार नहीं हो, हम तो भैया बोलेंगे कि तुम जिम्मेदार हो, तुम हो और तुम ही हो जिम्मेदार। इस चीज़ को तुम मान लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमने करी हैं, है ना? वाह जी वाह। यू आर इन शिमला और सोलन। लो भाई, लोग पूछ रहे हैं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्या पता है, पता नहीं। जलन से आप जली जा रही हो शिमला जलन से आप जली जा रही हो, समझी? शिमला की वासी या सोलन की वासी, तुम जहाँ की भी निवासी, है ना? जलन तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले अपनी छोटी बहन से जला और अब भाभी से जल रही हो। भाभी से दोनों बहनें मिलके जल रही साथ में कि चलो जलते हैं दिद्दू, जलते हैं, दोनों साथ में जलते हैं। इंडिपेंडेंट गर्ल्स मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती हैं। बेस्ट ऑफ लक झूठी अंका। झूठी अंका चारू बनने की कोशिश तो नहीं करी। चारू ने अपना घर खरीदा है, चारू ने सच में खरीदा है, ठीक है? तुम्हारी तरह लीज पे नहीं लिया है। अगर तुम चारू जैसा कंटेंट बनाना चाहती हो तो तुम बन ना पाओगी बहन, है ना? क्योंकि तुम टाई फुस हो जाती। कई बार तुम्हारी छोटी भी चारू बनना चाहती है, सिंगल मॉमी, लेकिन चारू के जैसे बन नहीं पाएगी, ठीक है? हालांकि सवाल उस पर भी उठते हैं, लेकिन तुम जैसों के जैसे नहीं। तुमसे लाख गुना बेहतर है वो लड़की चारू, ठीक है? कम से कम क्लियरिटी के साथ बताती तो है, तुम लोग को खुद ही नहीं पता होगा। सोलन शिमला करते हो, भाई भी घर दिखाता है, फिर दूसरे वीडियो में कहता है पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो माता पिता से, अपनी फैमिली से इतनी दूर रह लेते हैं कैसे लोग होते हैं? और खुद ये पहले वीडियो में जाता है घर देखने। तो ऐसे नास वीडियो को क्या ही बोला जाए, हैं? सबसे ज़्यादा मम्मी की टेक केयर तुम ही करती हो, तुम मम्मी को अपने पास ही रखना। हाँ, मम्मी की टेक केयर सबसे ज़्यादा यही करती हैं। मम्मी का फंड भी यही लेंगी, मम्मी का पेंशन भी यही लेंगी। बहुत अच्छा आपने लिखा है भाई, क्या ही बोलें। अपने होम टाउन में ही रहना एक अलग लेवल का सुकून मिलता है। जिज्जी की सोच जैसे, रचिका जैसे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। अपने जैसे होम टाउन में, मायकिन में रह लो ना, ऐसे लोगों को शादी वादी भी नहीं करनी चाहिए, बढ़िया वहीं पे रह लो, हैं? बड़ी बेटी में लगातार इस तरह की हरकतें हैं। पेरेंट्स को केयर करते हैं, अक्सर हमने देखा है, लेकिन आप ना दिखाते ज़्यादा हो, केयर कम करते हो।
पर कोई बात नहीं है। पर हाँ, मम्मी को लेकर ऐसे मत बोला करो। पब्लिक में ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कोई प्राइवेसी नहीं होती है भाई। वो तो इनकी आदत है, इनको बिल्कुल भी वो नहीं लगता, कहीं पर भी इधर उधर कैमरा लेके निकल जाती हैं। आप लोगों की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपने दिल की सुनती हैं। लोग मतलब किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। आप अच्छा है कि अपने दिल की सुनती हैं, ऐसे ही सुनती रहो। हैं फिर से दीदी के कुछ ऐसे भक्त जो दीदी को चने के झाड़ पे चढ़ाते हो, या फिर इनकी खुद की फेक आईडी भी हो सकती है जहाँ पे खुद का सपोर्ट करने आते हैं, सेल्फ सपोर्ट, दूसरे के सब्सक्राइबर के नाम की आईडी बना के। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं। और हाँ, अब देखते हैं कि भाई दिद्दू कब आएगी वीडियो लेके, कब बताएगी हॉस्पिटल में क्या हुआ था, डॉक्टर क्यों खेल रही थी। आपको क्या लगता है दिद्दू आज बताएगी? आज भी नहीं बताएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।